Hello everyone, myself CA Vidudukal. Welcome to our YouTube channel CA संसार। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन रेजिडेंट को किस किस केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। हम सब जानते हैं कि रिटर्न फाइलिंग की डेट आ चुकी है, हम सब अपनी रिटर्न्स फाइल करने में बिजी हैं, बट सबसे बड़ी क्वेरी जो हमारे पास आती है कि क्या नॉन रेजिडेंट्स को जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं या कुछ अमाउंट की इनकम अर्न कर रहे हैं, क्या उनके लिए मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना, क्या एडवाइजेबल है उनको रिटर्न फाइल करना, और किस केस में क्या क्या चीज़ों का उनको ध्यान रखना है रिटर्न फाइल करते हुए, अपनी इनकम कंप्यूट करते हुए। तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे पीपीटी के थ्रू। ओके, सो सबसे पहले कि क्या क्राइटेरिया है हमारी रिटर्न फाइल करने का। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है इंडिया के अंदर, तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सेबल इनकम क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है नेक्स्ट स्लाइड में, कि इनकम कौन सी कंप्यूट की जाएगी, कौन सी कैलकुलेट की जाएगी इंडिया में इनकम कंप्यूट करते हुए। और या फिर आपके एग्रीगेट डिपॉजिट्स 1 करोड़ से ज़्यादा हैं किसी करंट अकाउंट में आपके, तो भी आपके लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। या आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इंकर किए हैं 1 लाख या उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपके लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि जो टैक्सेबल इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। हमने बात करी कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है इंडिया के अंदर, तो आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, ये तो क्लियर है। लेकिन आपको कौन कौन सी इनकम लेनी है, नॉन रेजिडेंट को कौन सी इनकम कंप्यूट करनी है, ऐड करनी है अपने रिटर्न 2.5 लाख को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अगर या तो आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं तो वो इंक्लूड होगी इसमें। अगर आपकी कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है वो इंक्लूड होगी। अगर आपकी रेंटल को लीज इनकम है जो आप यहाँ से अर्न कर रहे हैं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपने यहाँ पे रेंट पे दे रखी है, तो आपकी वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी। या फिर आपकी डिविडेंड इनकम है शेयर्स की, वो आपकी इंक्लूड होगी। इंटरेस्ट इनकम अर्नड इन इंडिया, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपको तो यहाँ इंक्लूड होगी। या फिर कोई कैपिटल गेन की इनकम है, अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है अमाउंट, तो वहां से अगर आपको कोई कैपिटल गेन की इनकम आ रही है तो वो इंक्लूड होगी। तो बेसिकली हमारे 5 हेड होते हैं जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो सैलरी हो गया आपका, या आप कोई बाहर रह के कोई बिजनेस प्रोफेशन यहाँ पे इंडिया में कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, कोई कैपिटल गेन आ रहा है, कोई आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो इन सब केसेस में आपकी वो इंडिया की इनकम मानी जाएगी नॉन रेजिडेंट की, चाहे आप बाहर ही क्यों ना रह रहे हो काफी टाइम से। देन नेक्स्ट इस 2.5 लाख को जो हम इंक्लूड करेंगे, इसमें कौन कौन सी इनकम हमें इंक्लूड नहीं करनी है। मतलब कि 2.5 लाख के अंदर हमें कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करनी है। एक तो आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, मानिए इंडिया के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। आप यानी आप बाहर रहते हैं तो आपका FCNR अकाउंट और NRE अकाउंट भी होते हैं, उससे आपको यहाँ पे क्लब नहीं करना है। रीजन भी क्योंकि इंटरेस्ट इनकम जो इंडिया में, अगर आपको FCNR अकाउंट है या फिर कोई NRE अकाउंट है, वो इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है, तो वो यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं करना है 2.5 लाख में। बट अगर आपकी कोई NRO का इंटरेस्ट है वो आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि वो इंडिया में टैक्सेबल है, तो वो 2.5 लाख जब आप कैलकुलेट करेंगे वो इंक्लूडेड होगा। लेकिन आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, वो आपको इस 2.5 लाख में इंक्लूड नहीं करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्लैब की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपकी 4 लाख की इनकम है इंडिया में, आपको रेंटल प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पर, और आप कोई प्रॉपर्टी दी है रेंट पे और आपको वहाँ से रेंटल इनकम आ रही है, तो आपकी 4 लाख की टोटल जो फाइनेंशियल ईयर में आपने अर्न किया है वो 4 लाख का है। और उसमें से आपने 1.5 लाख रुपए जो है वो ATC में अप्लाई कर दिए, कहीं ATC में आपने इन्वेस्ट कर दिए। तो नॉर्मली देखा जाए तो 4 में से अगर आपने नॉर्मली आपने 1.5 लाख रुपए या ज़्यादा ही अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या हमारी इनकम ये इंक्लूड की जाएगी इसके अंदर। सिंस आपकी ये जो 4 लाख की इनकम है ये बिफोर अप्लाइंग द एलिजिबल डिडक्शंस है, यानी कि आपने 1.5 लाख को अभी इंक्लूड नहीं किया, 1.5 लाख को अब अभी डिडक्शन नहीं देंगे, तो टोटल इनकम आपकी 4 लाख से ज्यादा की है। इसलिए आपको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी रिटर्न, फाइल करनी होगी रिटर्न, और ये डिडक्शन इसमें लेनी होगी, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 4 लाख की है। इसको 1.5 लाख को माइनस नहीं करना 4 में से चेक करने के लिए, बट आपको विदाउट अप्लाइंग द डिडक्शंस कैलकुलेट करनी है, डिडक्शंस नहीं देंगे। टोटल इनकम जितनी आ रही है उसको आपने देखना है कि अगर वो 2.5 से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है इंडिया में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मली क्या होता है कि सीनियर सिटीजन बाहर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ बाहर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, तो क्या उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है।
मान लीजिए कि नॉन रेजिडेंट्स बाहर गए हैं, उनको यहाँ पे कोई उनकी प्रॉपर्टी है, रेंट पे दे रखी है उन्होंने, या कोई और इनकम भी आ रही है सीनियर सिटीजन को यहाँ पे, तो क्या वो इंक्लूड की जाएगी? अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है इनकम तो उनको रिटर्न फाइल करनी है, अगर वो 2.5 लाख से कम है तो उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि नॉर्मली जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्पशंस हैं, जो स्लैब रेट ज्यादा है, 3 लाख तक का है और 5 लाख तक का है सुपर सीनियर सिटीजन में, वो नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो सिर्फ अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है या रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है तो ही वो आपको बेनिफिट मिलता है, जो स्लैब का बेनिफिट मिला हुआ है इनकम टैक्स में। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल सिटीजन हो, आपके लिए नॉर्मल स्लैब रेट जो 2.5 लाख तक का है वही वाला अप्लाई होगा, उससे ज्यादा दूसरे उसमें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोई स्पेशल रिलैक्सेशन नहीं है नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये स्लैब रेट्स जो बेनिफिट हैं जो आपको 3 लाख या 5 लाख तक का है, वो सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ना कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट चीज आएगी कि हमें बेनिफिट क्या रिटर्न फाइल करने का, कि हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं रिटर्न फाइल करने के, आपके नॉन रेजिडेंट होने के बाद भी आपको क्या बेनिफिट है। मान लीजिए कभी आपके 2.5 लाख से कम की इनकम भी है, तो वाई इट इज एडवाइजेबल टू फाइल योर रिटर्न। एक तो यानी आपने टीडीएस को डिडक्ट किया, आपके डिडक्टर ने, वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेचुरली जो हम रेजिडेंट्स में भी होता है, अगर आपका टीडीएस किसी ने डिडक्ट किया है और आपकी मान लीजिए इनकम अभी टैक्सेबल जो टोटल इनकम है 2.5 लाख से कम है और आपकी टीडीएस किसी ने काट लिया है, तो आप रिफंड तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और टीडीएस अपना दिखाएंगे क्लेम किया हुआ, और तब आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। तो नॉर्मली जो होता है। और अगर या फिर आपके लॉसेज हैं उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप बाहर रहते हैं और आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपकी ने यहाँ पर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसमें आपको लॉस हो गया इस साल, तो माइंड में आएगा कि 2.5 लाख से हमारी इनकम कम है, हमारा तो लॉस है, तो हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो ये लॉस, आज जो लॉस है, ये कैपिटल गेन लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में से अगले साल आपको गेन होगा उससे आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप तभी कर पाएंगे अगर आपने इस साल में रिटर्न फाइल करी होगी। जब तक हमने अपनी रिटर्न में दिखाया ही नहीं कि हमारा लॉस है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर्स में नहीं कर पाएंगे। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फाइल योर रिटर्न अगर आपके लॉसेस भी हैं, ताकि आप नेक्स्ट ईयर में उनको सेट ऑफ कर पाए। नेक्स्ट इज टैक्स स्टेटस कैन बी प्रूव्ड इन इंडिया। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, आपका टैक्स स्टेटस इंडिया में प्रूव हो सकेगा कि आपकी ये इनकम थी। आप अपने आप को एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपकी ये इनकम थी और आप नॉन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर। देन नेक्स्ट इज कैन क्लेम एग्जेम्पशंस अंडर डीटीए। कई बार क्या होता है, आप नॉर्मली जब इंडिया में रिटर्न फाइल करते हैं, आप नॉन रेजिडेंट है मान लीजिए इंडिया में, तो आप किसी ना किसी और कंट्री के रेजिडेंट होते हैं। तो यूजुअली दूसरी कंट्री के टैक्स लॉज में भी इस तरीके से प्रोविजंस होते हैं कि आप अगर कहीं और नॉन रेजिडेंट है और आपकी टैक्सेबल इनकम दूसरे कंट्री में टैक्सेबल है, तो आपकी उस कंट्री में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। मतलब इंडिया की इनकम और उस कंट्री की इनकम दोनों को क्लब करके उस कंट्री में पूरी ग्लोबल इनकम आपके टैक्सेबल की जाती है। तो आप वहां पर लेते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है, आप ये प्रूव करते हैं कि मेरी इनकम यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल थी और मैं यहाँ टैक्स पे करके आ चुकी हूँ। अब जब आपको ये प्रूव करना है कि आपने दूसरी कंट्री के अंदर यानी इंडिया में आपने टैक्स पे कर दिया है, तो आपने जो टैक्स यहाँ इंडिया में पे किया है उसका क्रेडिट आप फॉरेन कंट्री में ले पाएंगे, जैसे कि आप टीडीएस में लेते हैं। कि आप टीडीएस में भी ये करते हैं कि आपका टीडीएस टैक्स ऑलरेडी कट चुका है और आप उसका टीडीएस का क्लेम करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने इंडिया में कोई टैक्स पे किया है, उसका क्रेडिट अगर आपको बाहर लेना है तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप तभी ले पाएंगे अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं। कई बार उनके लॉज में भी होता है मैंडेटरी कि आप अपनी रिटर्न को दीजिए वहां पर प्रूव करने के लिए कि आप वहां पर ऑलरेडी टैक्स पे करके आए हैं, और आप क्योंकि वहां ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है तो वो इंडिया की इनकम को भी इंक्लूड करेंगे और उसमें से वो माइनस कर देंगे जितना आपने यहाँ पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी क्रेडिट आप यहाँ टैक्स पे करके गए हैं, वो आप क्रेडिट यहाँ ले पाएंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप रेजिडेंट हैं एक कंट्री के और दूसरी कंट्री के नॉन रेजिडेंट हैं, तो आप रिटर्न फाइल करें और अपना यहाँ से वहां जाके अपनी क्लेम ले सकते हैं एफटीसी का, जो नॉर्मली हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट को एफटीसी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज रिफंड आप तभी क्लेम कर पाएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपने रिटर्न फाइल करी है इंडिया में, तभी आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर पाएंगे। देन नेक्स्ट, वैसे हमने डिस्कस किया कि कौन से केसेस में इट इज मैंडेटरी एंड इट इज एडवाइजेबल। दोनों ही हमने चीज डिस्कस करी कि कहाँ मैंडेटरी है, जहां आपकी 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम है वहां के लिए आपका मैंडेटरी है, और जहां आपकी 2.5 लाख से कम की इनकम भी है तो किन किन केसेस में हमने इसमें डिस्कस किया कि व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू फाइल योर रिटर्न। देन नेक्स्ट केस में कि कहाँ आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट, ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे इंडिया में तो आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, आपकी इनकम या तो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है इन्वेस्टमेंट इनकम या एलडीसीजी, दोनों में से दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, या दोनों में से कोई भी एक इनकम कॉन्स्टिट्यूट कर रही है और आपका टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है यहाँ पर, तो उस केस में आपको नॉन रेजिडेंट इंडियन को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है। बट इन अदर केसेस एज वी डिस्कस्ड कि आपको कहाँ फाइल करने की जरूरत है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। So these were the basic provisions that are applicable to non-resident Indians. Though it is a very vast topic, but ये concise में हमने discuss किया है कि क्या-क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, why it is advisable to file your return, और कौन से points का ध्यान रखना है while filing your return in India. A non-resident should keep in mind filing the return in India. So in case you have any query or any doubt, so you can write down in the comment section, and you can email your query also in this mail ID, and we'll definitely assist you to help you in that. And thank you so much. And thank you for watching this video, and please like, share and subscribe this channel. Thank you.